फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बिहार के अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर, बिहार के अप्रशिक्षित शिक्षकों को अब नहीं मिलेगा वेतन, सेवा मुक्त करने का फरमान शिक्षा विभाग ने किया जारी। यानी कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को अब सेवा से हटा दिया जाएगा, उनकी नौकरी को समाप्त कर दिया जाएगा। इसको लेकर पत्र भी कर दिया गया है जारी। जैसा कि हजारों की संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षक हैं और गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि एक मौका और दे दिया जाए, लेकिन अब सरकार जो है, अब शिक्षा विभाग जो है फरमान अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए जारी कर दिया गया है। अब अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, वेतन भी अब नहीं मिलेगा। इसको विस्तृत जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आपको खबरों से जानने से पहले हम आपको बता दें कि मेरा नाम सुनील बॉबी है और हमेशा आपके लिए हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर आते रहते हैं। खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपको लेकर चलते हैं खबर की ओर कि क्या है अप्रशिक्षित शिक्षकों की बड़ी खबर। हालांकि यह खबर अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि अप्रशिक्षित शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से एक फरमान जारी कर दिया गया है। वह फरमान अभी आया है 5 नवंबर को। जहानाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी की कलम से पत्र निकाला गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद के द्वारा पत्र निकाला गया है कि जहानाबाद क्षेत्र में जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उन्हें सेवा मुक्त करने का फरमान दिया गया है। कहा गया है कि उनको भी वेतन नहीं दिया जाए। हालांकि उनका वेतन करीब 8-9 माह से 10 माह से बंद है और अब कहा गया है कि राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी जिलों को यह फरमान जारी करना है। फरमान भी अब धीरे धीरे जारी होना शुरू हो गया है। यानी कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है और वेतन भी रोका गया है। पहले से फिर से वेतन न देने का ऐलान किया गया है। स्कूलों में सेवा न लेने की बातें कही गई है कि स्कूलों में उनको पठन पाठन से दूर कर दिया जाए, यानी कि सेवा मुक्त करने की प्रक्रिया है। अब कितना सच्चाई है यह आप तमाम लोग जानते हैं, लेकिन जैसा कि जानते हैं कि प्रक्रियाधीन है और पहले से ही सरकार के द्वारा ऐलान किया गया था कि अप्रशिक्षित शिक्षक अब विद्यालयों में नहीं चलेंगे। लेकिन यह भी सत्य है कि शिक्षक संगठनों के द्वारा मांग किया जाता रहा है कि एक बार पुनः अप्रशिक्षित शिक्षकों को परीक्षा में बैठने की मौका दिया जाए, प्रशिक्षित होने का मौका दिया जाए। लेकिन अब तक इसके संबंध में कोई पत्र नहीं निकाला गया। अलबत्ता यह पत्र जरूर निकाला जा रहा है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया जाए, नौकरी से हटा दिया जाए। वो पत्र मैं अब बता दूं कि उस पत्र में क्या लिखा हुआ है। पत्र के ऊपर हेडिंग दिया गया है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद और पत्रांक दिया गया है, वो भी हम आपको बता देते हैं। पत्रांक इसमें अंकित किया गया है 101,724 और प्रेषक के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद, सेवा में दिया गया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जहानाबाद। विषय अंकित किया गया है शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 की धारा 23/2 के तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने के संबंध में निर्देशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 978 दिनांक 13/11/2020 यानी 2020 के पत्र के हवाले से अब 2021 के नवंबर में साल भर के बाद यह पत्र को फिर जागृत किया जा रहा है। न जाने ऐसा क्यों। हालांकि प्रसंग के बाद में, महाशय के बाद में दिया गया उपयुक्त विषय के प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अंकित करना है कि शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 की धारा 23(2) के तहत दिनांक 31/3/2019 के पश्चात अप्रशिक्षित शिक्षकों से पठन पाठन का कार्य नहीं लेना है तथा उसके वेतनादि भुगतान का को भी स्थगित रखते हुए सेवा मुक्त करने का निर्देश निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 978 दिनांक 13/11/2020 के द्वारा निर्गत है। और आगे किया गया, अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि जिला संवर्ग के नियमित शिक्षक जो 31/3/2019 के पश्चात अप्रशिक्षित है, उन्हें सेवा मुक्त करने हेतु जिला प्रारंभिक शिक्षक स्थापना समिति की बैठक आहूत कर अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। विश्व विभाजक
महाजन जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद। इस तरह से स्थापना की बैठक कर वैसे शिक्षकों को जो अब तक अप्रशिक्षित हैं उनको हटाने का फरमान भी अब शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाने की बातें की जा रही है। यह जहानाबाद से पत्र निकाला गया है। हालांकि राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा पटना से द्वारा 2020 में नवंबर में पत्र जारी किया गया था 13 नवंबर को, लेकिन अब साल भर के बाद 20 में के बाद 21 में जो है यह फरमान जहानाबाद के द्वारा निकाला गया है। यानी कि पूरी तैयारी के साथ में यह अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने का काम किया जा रहा है। यानी कि अगर अब तक आप संगठित नहीं हुए, आप अपनी बातों को नहीं रखे, आप अपनी कमियों को सामने नहीं रखे कि किस कारण से आप अब तक अप्रशिक्षित है, क्या आपकी गलती है या सरकार की गलती है, क्या है सामने, इसको लेकर आपको आवाज बुलंद करनी होगी। कोर्ट को भी इसमें आपको जाना हो सकता है। कोर्ट के निर्देश के बाद भले ही इस फरमान को रोका जा सकता है। संगठन की में मजबूती दिखाने की जरूरत है। हालांकि यह बहुत ही चिंताजनक है, यह सूचना है, दुख भरी खबर है, यह कह सकते हैं अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने की, जो लगातार कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, सेवा में हैं, और उनको हटाने का फरमान जारी होने पर उनकी गलती पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो अब भी आपके पास मौका है कि आप संगठित होइए और आप अपनी आवाज को सरकार तक उठाइए ताकि इस फरमान को निरस्त किया जाए, और नहीं तो निरस्त होने सेवा मुक्त करने से अब आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो संगठित होइए, आप अपनी बातों को रखिए। हालांकि मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि अप्रशिक्षित शिक्षक अपनी गलती से नहीं बल्कि सरकार के उन नियमों के कारण बहुत सारे अप्रशिक्षित हैं। किन्हीं के पास में एक ही पेपर के कारण वह पास नहीं हो पाए और दोबारा उनको मौका नहीं मिल पाया, जिसके कारण वह अप्रशिक्षित हैं। लेकिन यह कोई सुनने वाला शायद अब तक नहीं आया हो, क्योंकि आपके द्वारा मजबूती से कोई आवाज़ नहीं उठाया गया है। तो बिल्कुल आप आवाज़ उठाइए और अपनी नौकरी को बचाइए, नहीं तो सेवा मुक्त करने का फरमान अभी एक जिला से जारी हुआ है, धीरे धीरे सभी जिलों में जारी हो जाएगा। फिर कुछ भी करते रह जाइए, शायद कुछ भी शायद न हो पाएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी जो बात है सरकार तक जरूर पहुंचाइए ताकि आपकी सेवा बनी रहे। चलिए, आपको शुभकामना भी देते हैं कि आप अपनी सेवा को बचाए रखने के लिए निश्चित तौर पर आप आवाज बुलंद कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।